जिक्र करते हैं छिंदवाड़ा में कमलनाथ के निवास पर पुलिस पहुंची है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर शिकारपुर पुलिस पहुंची है। अधिकारियों ने जानकारी देने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कमलनाथ के निवास पर पुलिस पहुंच चुकी है। हालांकि मामला क्या है इस बारे में अभी अधिकारी कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कमलनाथ के निवास पर पुलिस पहुंची है। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं कमलनाथ, उनके निवास पर छिंदवाड़ा में पुलिस पहुंची है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर शिकारपुर पुलिस पहुंची है। टीम पहुंची है। अधिकारियों ने जानकारी देने से अभी इनकार कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए राजेश कर मेरे हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, कमलनाथ के निवास पर पुलिस पहुंची है, क्या है मामला, कुछ सामने आ पाया क्या? जी देखिए, रिकॉर्ड जरूर बताया। पूरा मीडिया उनसे पूछ रहा था कि आखिर क्या बात हो गई। जो 4 से 6 गाड़ियां पुलिस की यहाँ पहुंची हैं, 3 थानों की पुलिस थी है, इसमें एसआई से लेकर टीआई रैंक के अधिकारी मौजूद थे। उनका कहना था कि अभी कुछ बताना हम मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि एक शिकायत आई थी, उसके आधार पर बयान लेने के लिए आए थे। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। लेकिन जो हमारे सूत्रों से पता चला है, क्योंकि कोई वीडियो का मामला है जिसको लेकर पुलिस यहाँ जांच पड़ताल के लिए पहुंची है और कुछ लोगों पे मामला दर्ज भी किया गया है। जी, आखिर किस चीज से मामला ये जुड़ा हो सकता है? कुछ शुरुआती ऐसी कुछ बात जो सामने आ पाई हो? हालांकि अधिकारी, जैसे कि आप जिक्र भी कर रहे थे, अभी बोलने से बच रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अधिकारियों से लगातार इस बात को लेकर हम पूछताछ करते रहे। उन्होंने किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी। उनका कहना है कि सामान्य प्रोसेस है, एक बयान दर्ज किए जाने हैं, इसके अलावा कुछ बातचीत की जानी है। मामला क्या है इसको बताते नजर नहीं आए। उन्होंने साफ कर दिया कि आगे हम क्लियर करेंगे। अभी किसी तरह का कोई वो बात करने की स्थिति में नहीं है। जी, सवाल यहाँ पर यह भी है कि कमलनाथ के जो करीबी विधायक हैं नीलेश उइके, उनके गांव में भी कुछ न कुछ पुलिस जो है ढूंढने के लिए पहुंची थी। कई सारी चीजें वहां पर खंगाली जा रही थी। आखिर क्या मायने इसके हम निकालें? जी बिल्कुल, देखिए लगातार कांग्रेस के प्रतिनिधियों से लेकर के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं के ये साफ बयान अंतर्गत वो काम कर रहे हैं। लगातार उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया, खासतौर पे नीलेश उइके ने, कि उनके यहाँ पूरे 2 घंटे तक छानबीन जांच पड़ताल चलती रही। हालांकि पुलिस के अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया है कि ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। लेकिन जो नीलेश उइके का कहना था, उनका कहना था कि 2 घंटे बाद जब पुलिस को कुछ हासिल नहीं हुआ तो यहाँ से मूव कर गई। लगभग यही हालत शिकारपुर के भी नजर आए। यहाँ पर पुलिस पूरी 6 से 8 गाड़ियों के साथ आई और वापस निकल गई। जी, छिंदवाड़ा चूंकि लोकसभा सीट पर लड़ाई सबसे ज्यादा दिलचस्प है और कई तरह से आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं और बीजेपी भी लगातार जो है कई सारे सवाल यहां पर उठा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कई तरह की सामग्री हो, पैसा हो, सब कुछ रखा गया है। हालांकि पुलिस पहुंची थी, पुलिस की टीम पहुंची थी। विधायक के घर पर ऐसा कुछ मिला नहीं, वहां से विधायक के घर से रवाना टीम हो गई, अब कमलनाथ के यहां पहुंची है। तो आखिर क्या यही माने कि यहां पर भी कुछ ना कुछ इकट्ठा कर करके रखा हो लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए या आकर्षित करने के लिए, इसी वजह से? जी देखिए, बीजेपी लगातार पिछले 2 दिनों से आक्रामक है। वो लगातार इस बात की शिकायत कर रही है कि हो सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले से सारी सामग्री दी जा रही हो, पैसे बांटे जा रहे हो सकता है एक ये भी पहलू है कि 20 से 25 पुलिस वाले यहाँ पर अंदर दाखिल हुए, जांच पड़ताल हुई, तकरीबन आधा घंटे की जांच पड़ताल रही है। उसके बाद वो वापस लौटे। लेकिन जब वापस लौटे तो उन्होंने किसी भी तरह के बयान देने से इनकार कर दिया और इतना जरूर कहा है कि अभी ऐसा कोई मामला नहीं है। जी, कल भी हमने देखा कितनी गर्मजोशी के साथ यहाँ पर जो है जांच पड़ताल हुई। उइके के घर की अगर हम बात करें या आसपास की बात करें, इनफैक्ट यहाँ पर नालों को भी खंगाला गया, वहां पर देखा गया कि आखिर यहाँ पर तो कुछ छुपा नहीं लिया गया। ये बड़ी बातें हैं कि आखिर इतनी गहनता से, आखिर ऐसे कहां से ये चीजें या हम कहें जो सामने आ रही हैं, जो पुलिस को एकदम से दबिश देनी पड़ी, क्या समझे यहाँ पर? देखिए, क्योंकि बीजेपी के जो सत्ता है बीजेपी की है और इस समय बीजेपी के जो नेता है, बीजेपी के जो प्रत्याशी हो, बेहद आक्रामक है। उनका कहना है कि पैसे और सारी सामग्रियों के दम पे चुनाव होते, लंबे समय से यहाँ कमलनाथ जीतते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बार ये आरोप लगाए जाने लगे हैं कि पैसा और तमाम सामग्रियों के भरोसे पहले भी चुनाव लड़े जाते रहे हैं और जीते जाते रहे हैं और इस बार भी ऐसा होने का अंदेशा है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि पुलिस को कहीं ना कहीं शिकायत के आधार पर इस तरह की कार्रवाई करने मजबूर होना पड़ रहा है। ठीक 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 ठीक, बहुत शुक्रिया राजेश जानकारी को साझा करने के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। सहयोगी वासु चौरे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। वासु, देखिए छिंदवाड़ा का जो चुनाव है बड़ा ही दिलचस्प है। दोनों ही पार्टियों ने पूरी तरह से ताकत अपनी झोंक रखी है और इसी बीच जब पुलिस पहुंचती है छिंदवाड़ा कमलनाथ के निवास पर, तो आखिर इसके क्या मायने निकाले जाए?
बिल्कुल, देखिए छिंदवाड़ा में इस समय सियासी पारा जो है वो बेहद गरमाया हुआ है, क्योंकि जिस तरह से छिंदवाड़ा जिले के ही विधायक सुनील उइके जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनके यहां भी टीम पहुंची थी आबकारी विभाग की, पुलिस की, वहां पे भी जांच पड़ताल की गई, सर्च की गई। और अब कमलनाथ के बंगले पर पुलिस का पहुंचना अपने आप में कई तरीके के सवाल जो है वो यहां पर खड़े हो रहे हैं। क्या पुलिस को कोई शिकायत मिली है कमलनाथ के खिलाफ या नकुलनाथ के खिलाफ? क्योंकि जब सुनील उइके का मामला सामने आया था तो उसमें इस बात का उल्लेख था कि अवैध रूप से शराब जो है वो वहां पर रखी हुई हो सकती है, या किसी भी तरीके से कुछ प्रलोभन बांटने की जो कोशिश है वो हो सकती है। क्या इस तरीके का कोई मामला है या फिर और कोई वजह है? इसको लेकर जो है वो शायद जांच पड़ताल वहां पर की जा रही है। हालांकि जब पुलिस के अधिकारियों के, ऑफिशियल्स के बयान आएंगे, आधिकारिक रूप से पुलिस कुछ बताएगी, उसके बाद ही ये चीज जो है वो स्पष्ट होगी। लेकिन छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट है जिसकी चर्चा ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में, क्योंकि कमलनाथ खुद जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो लगातार यहां से सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, और बीता चुनाव उनके बेटे नकुलनाथ ने लड़ा था। एकमात्र यही सीट थी जहां पर कांग्रेस को जीत दर्ज हुई थी, और इस बार फिर से नकुलनाथ जो है वहां पर प्रत्याशी हैं। लेकिन इस बार का चुनाव जो है वो बहुत ही बदला हुआ छिंदवाड़ा में नजर आ रहा है, क्योंकि दीपक सक्सेना जो कमलनाथ के करीबी हैं वो बीजेपी में चले गए। उसके अलावा जो विधायक थे, एक मौजूदा विधायक, वो बीजेपी में शामिल हो गए। विक्रम आहा के जो छिंदवाड़ा के महापौर हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो सियासी हलचल, सियासी सरगर्मी वहां पर काफी तेज है। और इस सब के बीच कमलनाथ के बंगले पर, नकुलनाथ के बंगले पर पुलिस का पहुंचना, ये कई बड़े सवाल जो है वो अपने आप में खड़ा कर रहा है। हालांकि थोड़ा सा इंतजार करना होगा जब पुलिस की ओर से आधिकारिक जानकारी दी जाएगी कि हालांकि क्या वजह है जिसको लेकर वो वहां पर पहुंचे। क्या कोई सर्च की जा रही है या फिर कोई शिकायत मिली है जिसकी जांच पड़ताल वहां पर की जानी हो। और अगर कुछ होता है तो शायद कमलनाथ और नकुलनाथ की कुछ मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। हालांकि देखिए चुनाव का समय है, वीआईपी मूवमेंट्स भी लगातार हैं, तो पुलिस सुरक्षा कारणों से भी कई बार जो है वो जाती है और अपनी जो रूटीन की प्रक्रिया है उनको पूरा करती हुई नजर आती है। लेकिन असल वजह क्या है इसको समझने में, जानने में थोड़ा सा समय जो है वो अभी लग सकता है। जी 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 जी, ठीक ठीक, लगातार बने रहिए। अभिनव जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। अभिनव जी, बहुत स्वागत है आपका। कमलनाथ जी के निवास पर पुलिस पहुंची है और कई सारे आरोप भी बीजेपी लगा रही है, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, हताशा निराशा में लगातार बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी इतना घबरा गई है कि कल एक आदिवासी विधायक के घर पर छापामारी करी और उसमें जो कार्रवाई करी उसमें उसको कुछ भी नहीं मिला, हाथ पैर मारे। अभी भी लगातार वो डराने धमकाने और तानाशाही की जो नीति अपना रही है, ये अंग्रेजों की नीति पे चल रही है। अंग्रेज जैसे करते थे कि डरा धमका के इस देश की जनता को अपने कब्जे में करना चाहते थे, वैसे ही इसकी सोच अब लगातार ये दिखा रही है कि जो एक बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाने, अपनी हार दिख रही है सामने, एक बहुत बड़ी हार की तरफ है भारतीय जनता पार्टी। तो ये सब कृत्य जो कर रही है, आने वाले समय में जो रिजल्ट आएगा जनता इनको आईना दिखाएगी। और कमलनाथ जी के लिए जो जनता का प्यार है वो छिंदवाड़ा क्या, प्रदेश क्या, देश जानता है कि उन्होंने 44 साल जिस तरीके से इस देश की सेवा की है उसको पसंद कर रही है। तो अब ये कृत्य करके डराने धमकाने की राजनीति कर रही है, 2-4 दिन और कर ले। पर यह भी तो हो सकता है ना कि रूटीन चेकअप के हिसाब से किया जा रहा हो ये सब, चूंकि चुनाव आते हैं तो राजनेताओं की यहाँ ऐसी अमूमन कई बार तस्वीरें सामने भी आती हैं, तो हो सकता है पुलिस अपनी तरफ से प्रिकॉशन ले रही हो। दल बल के साथ पहुंचा जाता है क्या? और इस तरीके से कमलनाथ जी के आवास पर पहुंचा जाता है क्या? ये बंटी साहू के या किसी के यहाँ कैंडिडेट के यहाँ, बीजेपी के जितने कैंडिडेट है उनके यहाँ कोई जा रहा है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ भेदभावपूर्ण लोकतंत्र की हत्या करने वाला कृत्य है। लगातार वो जिस राह पे चल रहे हैं, आने वाले समय में भाजपा की बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है। जी जी, ठीक ठीक ठीक, जवाब ले लेते हैं। नेहा बग्गा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, तानाशाही रवैया आखिर कब तक चलेगा? कमलनाथ जी के निवास पर पुलिस पहुंची है, आखिर क्यों डराने धमकाने का प्रयास कांग्रेस को किया जा रहा है? ये बहुत विनम्रता से मैं जानना चाहती हूँ कि प्रश्न न्यूज़ 18 का है कि कांग्रेस के प्रवक्ता का प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस या तो बता दे कि पुलिस क्या हर किसी के घर पर जाती है? कहीं कोई घटना घटती है, अगर पुलिस को बुलाया जाता है या पुलिस के पास सूचना होती है तो पुलिस वहां पहुंचती है। अगर पुलिस पहुंची है, कमलनाथ जी ने कोई कंप्लेंट की तो कांग्रेस उसे बता दे, और अगर पुलिस के पास कोई कंप्लेंट आई है तो वो पुलिस क्लियर कर देगी। मुझे लगता है कि अगर पुलिस प्रशासन कोई कार्य कर रहा है तो थोड़ा सा धैर्य दिखाना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि आखिर वहां पे घटना क्या घटी है। अगर न्यूज़ 18 के पास जानकारी है तो मुझे भी दे दे, तो मैं उस और स्पष्टीकरण के साथ में जवाब दे पाऊंगी। अभिनव जी, आखिर धैर्य क्यों नहीं रखा जा रहा? अरे हम तो धैर्य रखे, हमारे विधायक ने, आदिवासी जो हमारे विधायक हैं उनके साथ
जिस तरीके से कल रात में देखा आपने, इनने छापामारी करी, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। दल बल के साथ पहुंचे, 100-150 लोग पहुंच गए, ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड का आदमी वहां बैठा हो। तो सोचिए, जब ऐसी स्थिति करने पे जब कल आई है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि उसे अपनी हार दिख रही है, तो जितना भी साम दाम दंड भेद तानाशाह और जो रवैया अपनाना चाहती है, उससे साफ साफ दिख रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी हार की तरफ है। नेहा जी, एक बात यहाँ पर यह भी बताइएगा कि कुछ दिन पहले ही आपके यहाँ से दिग्गज ये बयानबाजी कर रहे थे कि कमलनाथ जी के यहाँ जो बड़े नेता हैं, नकुलनाथ जी हैं या जो भी हैं, इनके यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है सामग्री रखी गई है, कैश रखा गया है प्रलोभन देने के लिए। तो यह आभास कहीं ना कहीं तभी हो रहा था कि हो सकता है कि जिस तरह से बीजेपी बयानबाजी कर रही है, हो सकता है यहाँ पर पुलिस धमक पड़े। देखिए, कुछ काल्पनिक नहीं है कि आभास होगा। अगर कमलनाथ जी ने वाकई में काम किया होता तो कमलनाथ जी आंसू क्यों बहा रहे हैं? अगर कमलनाथ जी ने काम किया होता तो कमलनाथ जी के कार्यकर्ता, कमलनाथ जी के लोग दारू क्यों बांट रहे हैं, शराब क्यों बांट रहे हैं? अगर कमलनाथ जी ने वाकई काम किया है तो कमलनाथ जी के लोग गुंडाई क्यों कर रहे हैं? अगर कमलनाथ जी ने वाकई काम किया है तो कमलनाथ जी के लोग कैश लेकर क्यों पकड़े जा रहे हैं? तो मुझे लगता है धैर्य रखना चाहिए। ये बौखलाहट है, ये 40 साल की वो बौखलाहट है जिसमें लगातार जनता गुमराह होती रही, और अब जब देख रहे हैं कि हार मुहाने पे है, हारना तय है, तो वो अब विलाप करने में लगे हुए हैं। अभिनव जी, ऐसा तो नहीं है कि जो इतने बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में गए हैं या कमलनाथ जी को छोड़ करके जो करीबी हैं वो छोड़ करके गए, तो वो रास फाश कर रहे हैं? देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है। अपनी मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ डराने धमकाने की राजनीति कर रही है। अपनी हार दिख रही है, उसको कुछ कर नहीं पा रही है, जनता के मुद्दों पे बात नहीं कर रही है, महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं कर रही है, लगातार मुद्दे हैं नहीं, तो अब क्या करें? डराने धमकाकर जैसे तैसे करके छवि खराब करके कुछ ना कुछ प्रोपोगंडा जो भ्रम था वो टूट चुका है, 400 पार का टूट चुका है, भगवान के नाम पर वोट मांगने का टूट चुका है। अब जनता अवेयर हो चुकी है, जनता को मालूम है कि उसे क्या करना है। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि द्वेषपूर्ण जो राजनीति और राजनीति को जितने नीचे स्तर पर गिरा रही है भाजपा, उससे जनता भी अब समझ चुकी है और सभी लोग समझ चुके हैं। लौटूंगी। सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट है आपके पास इस वक्त? देखिए, बिल्कुल अपडेट यही मिल पा रहा है कि अब से कुछ देर पहले ये पूरी कार्रवाई जो है वो करने के लिए टीम पहुंची। एक महत्वपूर्ण बात ये निकलकर जरूर सामने आई है कि अभी जो है वो टीम जो है वो अंदर है, लेकिन किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। माना ये जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले दिनों एक युवक जो कैश के साथ पकड़ा था, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मांग की थी कि